यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जना यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajakacarya Stotra Shatashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajakacarya Stotra Shatashi Srimad His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन मथुरा धाम की श्री गंगा माई यमुना माई की श्री भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्रीला प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की निताई गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki Akshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhuvaitam Savadutam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं आज 11वां अध्याय हम शुरू करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हमें करना होगा क्योंकि फेब एंड तक हमें पूरे भगवद गीता को कंप्लीट करना है। एंड होपफुली आप सब लोग भी भगवद गीता पढ़ रहे हैं आप सब लोग, है ना। आप सब लोग भी उस फेब 25 तक आपने लक्ष्य बनाया ही होगा होपफुली, इस पूरे गीता को ख़त्म करने के लिए। ख़त्म तो हम कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि ये भक्ति का सागर है, भक्ति रसामृत सिंधु। तो इसीलिए गीता ऐसा नहीं होता है कि 18वां अध्याय ख़त्म करके गीता ख़त्म हो चुकी है ना। गीता को जितनी बार भी पढ़ा जाए उतनी दफ़े उसमें से अधिक आनंद, उसमें से अधिक अनुभूति, रियलाइजेशन प्राप्त होती है। तो इसीलिए हम गीता ख़त्म नहीं कर रहे हैं, है ना, बट गीता को पहली दफ़े पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बोलना ज़्यादा सही रहेगा कि हम पहली दफ़े गीता को पढ़ लेंगे। एटलीस्ट प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है परपोर्ट्स में और भगवान ने क्या बोला है ट्रांसलेशंस में, वो हम एटलीस्ट पढ़ लेंगे, थियोरेटिकली पढ़ लेंगे। ठीक है। सो इससे पहले 10वां अध्याय हमने ख़त्म किया था। पिछली बार तो हमने 10वां अध्याय थोड़ा ब्रीफ में ही चर्चा किया था शुरुआत का, लेकिन उसका रेस्ट ऑफ द मैटर जो है वो सब कुछ तो यहाँ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए हम कुछ चीज़ छोड़ते भी हैं आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा होपफुली, जिसमें भगवान अपने विभूतियों को बताते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर का शीर्षक ही है विभूति, भगवान की विभूतियाँ। हिंदी में क्या नाम है? ऐश्वर्य। तो इंग्लिश में ऑपुलेंस होता है, तो विभूति यानी भगवान का ऐश्वर्य भगवान यहाँ पर खुल के बता रहे हैं अर्जुन को। ठीक है, हालांकि अर्जुन पहले कुछ श्लोकों में ही समझ गए थे कि ये जो सामने बैठे हैं, जो मेरा रथ खींच रहे हैं चैरियटियर, ये कोई नहीं, साक्षात भगवान है। ठीक है, ये अर्जुन एक्सेप्ट कर लिए हैं 10वें अध्याय में। एक्चुअली देखा जाए तो अर्जुन को भगवान ने कन्विंस करना था फाइट करने के लिए। ठीक है, वहीं से गीता शुरू हुई थी। तो 10वें अध्याय में पहली ऐसी बार देखा गया कि अर्जुन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कृष्णा, नाउ आई एक्सेप्ट यू, कि यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर, आई एक्सेप्ट यू। तो ये पहली दफ़े अर्जुन गीता के 10वें अध्याय में ऐसा बोलते हैं, कुछ ही श्लोक सुन के। तो वो श्लोक आता है परम धाम परब्रह्मन, वो कैसे श्लोक होता है? परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भवान, हाँ, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो इस प्रकार से अर्जुन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप ही पर ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो। और इस प्रकार अलग अलग और क्वालिटीज़ भगवान की बता रहे हैं। अजम हो, आप अजन्मा हो, आप ही विभुम हो, सारे ऐश्वर्यों के पति हो, पवित्र हो। तो इस प्रकार से अर्जुन एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट स्टिल अर्जुन ये एक्सेप्ट करने के बाद भी भगवान को कह रहे हैं कि अब आप कुछ अपनी विभूतियां के बारे में बताओ, क्योंकि मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है, बट कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कुछ चमत्कार देखना है या सुनना है। तो इसीलिए भगवान फिर आगे के रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स में
अपने चमत्कारी विभूतियां बताते हैं। ठीक है, तो पूरा लगभग कई श्लोकों में भगवान अपनी विभूतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो है ना, लगभग 72 ऐसे अलग अलग भगवान विभूतियां बताते हैं, अपने ऑपुलेंस को बताते हैं। जैसे कि कुछ मैं पढ़ूंगा इधर। वेदों में मैं साम हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, और जीवात्माओं में मैं लिविंग फोर्स हूँ, यानी चेतना हूँ। तो इस प्रकार से भगवान हर चीज में सुप्रीम है, ऐसा भगवान दिखाते हैं, है ना। इन एवरीथिंग ही इज द सुप्रीम। बलवान में बल हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, क्योंकि देवताओं का राजा कौन है? इंद्र है। सारे इंद्रियों में मैं मन हूँ, क्योंकि इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। ठीक है, लेकिन मन उन 5 इंद्रियों का कंट्रोलर होता है। जो भी इन 5 इंद्रियों से होता है, घटित होता है, वो पहले मन में विचार उठता है, फिर जाकर के इन इंद्रियों से वो एक्शन परफॉर्म होता है। तो इसीलिए मन इज द कंट्रोलर, और वो मन भगवान है, यानी ही इज द किंग ऑफ ऑल सेंसेस, ही इज द किंग ऑफ ऑल देवताज, ही इज द किंग ऑफ ऑल ऋषिज, ही इज द किंग ऑफ ऑल माउंटेन्स। तो ऐसे अलग अलग तरीके से भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि आई एम द सुप्रीम। ठीक है, तो ये सब चर्चा हुई थी 10वें अध्याय में। अब 11वें अध्याय को हम शुरू करेंगे। 11वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ के हम शुरू करेंगे। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संहितं यत्वक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। पढ़िए। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हाँ, अगेन भगवान यहाँ पर अब बोल रहे हैं, और अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरा मोह फिर से दूर हो गया है। ठीक है, भगवान के ऑपुलेंस को सुन करके। लेकिन फिर से अर्जुन एक और प्रश्न भगवान से पूछेंगे। मोह तो मेरा दूर हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यानी माई डाउट्स हैव बीन क्लियर्ड। अर्जुन बोल रहे हैं इस डाउट, है ना, वो क्लियर हो चुके हैं, बट प्रश्न पूछने का तो कुछ अब रिक्वायरमेंट रहा नहीं। लेकिन फिर भी अर्जुन एक और प्रश्न इस अध्याय की शुरुआत में पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्ता कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि चाव्ययम्। हाँ, पढ़िए। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो ये अभी तक 10वें अध्याय में अर्जुन सुन चुके हैं। ठीक है, तीसरा श्लोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवं एतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हाँ, कोई और पढ़ेंगे? हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ, तो ये है अर्जुन का नया सवाल। ये सवाल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है, जिसमें भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि अब मैं आपको उस रूप में देखना चाहता हूँ जिस रूप में आप इस पूरे भौतिक सृष्टि में विराजमान हैं। यानी दूसरे शब्दों में विराट रूप आपका देखना चाहता हूँ। ठीक है, अर्जुन क्यों देखना चाहते हैं वो परपोर्ट में प्रभुपाद जी समझाएंगे। परपोर्ट पढ़ेंगे कोई? तात्पर्य, भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है।
जहाँ तक अर्जुन का संबंध है वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं। यद्यपि वे इससे पृथक है, अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। चूंकि वे भगवान है, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भीतर उपस्थित है, अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतः संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। हाँ, तो यहाँ पर ये जो लाइन आई है कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए विराट रूप दिखाने को बोल रहे हैं, ठीक है ना। यानी अर्जुन अपने लिए विराट रूप नहीं देखना चाहते, क्योंकि अर्जुन तो पहले से ही कन्विंस हो चुके हैं। इस अध्याय के शुरुआत में और 10वें अध्याय में भी अर्जुन भगवान कृष्ण को एज अ परम भगवान स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन फिर अब फिर से भगवान को विराट रूप में इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो 10वें अध्याय तक पहुंचने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। वो ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये कृष्ण ही भगवान है। कई लोग ऐसे होंगे। इसीलिए अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब तक भगवान कृष्ण कुछ करके ना दिखा दें, तो ऐसे लोग अभी भी कन्विंस नहीं होंगे, क्योंकि कई लोग केवल सुनने से नहीं समझते, उनको कुछ दिखाना पड़ता है। बुद्धिमान लोग सुन के समझ जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के पहले अध्याय के पहले श्लोक के परपोर्ट में लिखते हैं कि किसी भी चीज़ का ज्ञान समझ दो प्रकार से की जा सकती है। तो जो सबसे उत्तम व्यक्ति है वो केवल सुन करके किसी भी चीज की समझ डेवलप कर लेता है, मतलब समझ जाता है, सुन करके ही समझ जाता है। ये पहला। दूसरा है, कोई व्यक्ति सुन के नहीं समझता, उसको दिखाना पड़ता है। और फिर प्रभुपाद जी तीसरी कैटेगरी भी बताते हैं कि कोई व्यक्ति सुन के नहीं समझ पाता है, देख के नहीं समझ पाता है, तो फिर उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करा के समझाना पड़ता है। और चौथे श्रेणी के भी वो लोग होते हैं जो ना सुन के समझते हैं, ना देख के समझ पाते हैं, ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से समझ पाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक चोर का उदाहरण लेते हैं कि चोर को पता होता है, कितनी बार सुना है कि चोरी करना घातक है, चोरी करने से पनिशमेंट मिलेगी, पुलिस आपको जेल में बंद कर देगी। ये चोर ने सुना है ना। फिर भी कई लोग सुनने से काफ़ी होता नहीं, वो फिर भी चोरी करते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को कई बार दिखाया जाता है कि आओ आपको जेल में हम दिखाते हैं, ये कैसा व्यक्ति था, देखो यहाँ पर अभी सड़ रहा है, ये देखो ये ऐसा चोरी किया, इसको इतना पीटा गया खुली आम सड़क पे। हाँ, उसको दिखाया जाता है। लेकिन कई बार लोग इससे भी नहीं समझते, तो फिर फाइनली उसको दंड देकर के सिखाया जाता है कि अब आप खुद दंड एक्सपीरियंस करके देखो। तो उसमें भी कई लोग समझ जाते हैं, बट कई ऐसे ढीठ होते हैं जो इवन एक्सपीरियंस के बाद भी नहीं समझ पाते। तो उसी प्रकार यहां तक अभी तक भगवान कृष्ण ने जो बोला, तो अर्जुन केवल सुन करके ही समझ गए। ये अर्जुन का गुण है। केवल श्रवण मात्र से अर्जुन समझ गए कि ये जो सामने हमारे खड़े हैं, ये कोई नहीं, ये साक्षात भगवान है। समझ गए, अर्जुन समझ गए।
लेकिन अब अर्जुन उनका विचार कर रहे हैं जो लोग सुन करके नहीं समझेंगे। जैसे कई बार गीता तो हमारी इतनी एडिशंस हैं, तो गीता के श्लोक तो सबने सुने हैं, लेकिन सुनने के बाद भी वो गलत तात्पर्य निकालते हैं। वो कहते हैं कि ये जो धर्म क्षेत्र है वो वास्तव में कोई जगह नहीं है, वो इंसान की ही इंद्रियां हैं जिसको धर्म क्षेत्र के रूप में बताया गया है। पहले ही श्लोक में मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। तो इक्वेशन शुरू से ही गलत होगी तो आगे चल के उसका रिजल्ट का क्या फायदा। उसी तरीके से कोई लोग कहते हैं कि ये भगवान नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान के अंदर भीतर जो बैठा हुआ आत्मा है वो बोल रहा है। या कई लोग कहते हैं कि भगवान ने बोला ही है ना कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। ये भगवान ने बोला ही तो है, कुछ दिखाया थोड़ी है, कुछ करके थोड़ी दिखाया, सिर्फ बोला है। तो मैं भी बोल देता हूं, तो वो भी बोलना शुरू हो जाते हैं कि परम पिता मैं ही हूं, है ना। भगवान ने, उन्होंने बोला तो मैंने भी बोला। तो जितनी आस्था आप उनमें रख रहे हैं तो मेरे में भी रखिए। तो इसीलिए ऐसे फ्यूचर में आने वाले जितने भी अलग अलग भ्रांतियां हैं उसको कंप्लीटली नलीफाई करने के लिए अर्जुन यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से भगवान को कह रहे हैं कि अब आप कुछ करके ही दिखाइए, कुछ ऐसा दिखाइए कि लोग पूरे रूप से विश्वस्त हो जाएं कि आप ही हैं भगवान। ये कन्विक्शन आ जाए। यहाँ पर लिखा है परपोर्ट में, अर्जुन, इसमें लिखा है अर्जुन वॉन्ट्स टू सी द यूनिवर्सल फॉर्म टू कन्विंस अदर्स। वो खुद कन्विंस्ड हैं, लेकिन दूसरे लोगों को कन्विंस करने के लिए अर्जुन यहां पर विराट रूप प्रकट करने को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि वो लोग जो सुन के नहीं समझ पाते वो देख करके विश्वास करें कि हाँ भैया ये तो केवल कृष्ण ही कर पाए हैं। और कोई व्यक्ति अगर कृष्णा के रूप में क्लेम करता है देन उसको भी करके दिखाना पड़ेगा फिर। तो इसीलिए विदाउट अ डाउट टू कन्विंस ईच ऑफ अस, यस सुप्रीम तो केवल एक ही है, वो है कृष्ण। तो ये अर्जुन का पर्पस है। तो इसीलिए या तो हम सुन करके समझ जाएं, या फिर ये विराट रूप देख करके पढ़ करके समझ जाएं, या फिर कई लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करके समझ जाएं। बट हम फोर्थ कैटेगरी के ना बने जो देख करके सुन करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के बाद भी भगवान को स्वीकार नहीं करते। तो हमें एटलीस्ट 3 श्रेणियों में तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो जितने भी असुर हैं वो प्रैक्टिकली देखे भी, जैसे कंस ने भगवान कृष्ण के बारे में सुना, भगवान कृष्ण की शक्ति को देखा, इतने सारे असुर भेजे, सबके सब मारे गए, देखा उसने, फिर खुद भी एक्सपीरियंस किया कि ये कृष्ण से जीतना तो असंभव है, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान को भगवान के रूप में नहीं स्वीकार किया। उसी तरीके से रावण ने भी देखा, सुना, पहले तो सुना कि राम है, उनकी पत्नी है, बहुत सुंदर है, सुना उनने, फिर उसके बाद देखा कि मेरा भाई कुंभकर्ण, मेरे इतने बड़े बड़े योद्धा सब मारे गए, फिर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी किया कि जितने बाण आ रहे हैं, है ना, जिस प्रकार से राम युद्ध में लड़ रहे हैं, पूरे पूरे लक्षण है कि ये स्वयं भगवान है, कोई ऐसा कर नहीं सका है।
लेकिन फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये परम भगवान है। उसको फिर भी लगा कि ये तो मेरा ही दुश्मन है और मैं इनको मार सकता हूँ। ये उम्मीद लास्ट मोमेंट तक बरकरार बनी रही। तो ये तो है फोर्थ कैटेगरी के। बट थर्ड कैटेगरी के वो लोग हैं जो एटलीस्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति भगवान है। तो जैसे कि देवताओं के लोक में एक बार ये प्रश्न उठा कि सुप्रीम लॉर्ड या तो विष्णु है या शिव जी है या फिर ब्रह्मा है। तो सबने नियुक्त किया कि ये जो भृगु मुनि हैं ये पता लगाएंगे कि इनमें से भगवान कौन है। अब बताओ, देवता लोग को तो पता ही होना चाहिए, वहां पे तो यहां से कई ज्यादा पायटी है, वो तो हमेशा सुनते रहते हैं, देखते भी हैं। लेकिन फिर भी वहां पर उन्होंने प्रैक्टिकली, भाई अभी तक हम आश्वस्त नहीं हुए हैं, तो भृगु मुनि पता लगाएंगे कि इन तीनों में से सुप्रीम कौन है ना। हमें तो तीनों ही बराबर लग रहे हैं। तो भृगु मुनि ने ये चैलेंज लिया और सबसे पहले वो पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी उनके पिताजी लगते हैं। तो ब्रह्मा जी के जैसे देखा कि भृगु मुनि आए हैं, तो ब्रह्मा जी उठ के खड़े हो गए उनको गले लगाने के लिए। तो भृगु मुनि को गले तो लगाया, बट भृगु मुनि ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। हम बेटा जब बाप से मिलता है तो ये एटिकेट होता है वैष्णव कल्चर में कि सम्मान देना चाहिए, प्रणाम करके, पैर छू के, सम्मान देना चाहिए। पर ब्रह्मा ने देखा ये तो सम्मान दिया नहीं। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, है ना, उनकी आंखें लाल होने लगी। वैसे ही वो मोड ऑफ पैशन में रहते हैं, तो गुस्सा जब हावी हो जाता है तो फिर प्रकट हो ही जाता है। तो भृगु मुनि देख के समझ गए कि इनमें इतनी सहन शक्ति है नहीं, तो हो ना हो ये भगवान तो है नहीं, है ना। जो भगवान होगा उनमें सहन शक्ति बहुत अल्टीमेट लेवल की होगी। तो फिर वहां से वो शिव जी के पास चले गए और शिव जी उनके भाई लगते हैं क्योंकि दोनों ब्रह्मा जी के बेटे हैं। तो शिव जी के पास गए तो शिव जी भी देख करके खड़े हो गए कि मेरा छोटा भाई आया है, और जाकर के गले लगने लगे। बट भृगु मुनि ने गले लगने से इनकार कर दिया और थोड़ा दूरी बना के रखे। तो शिव जी सोचे ऐसा क्यों कर रहा है ये तो मेरा ही भाई है। तो भृगु मुनि ने बोला कि देखो, आप मन से ही सोचा कि देखो आप तो भूत और प्रेतों के बीच में रहते हो, है ना, बड़े ही अशुद्ध हो आप, और ऊपर से आपने ये पूरा अस्थियां अपने शरीर में लगा रखी हैं और नंगा आपका शरीर है, सिर्फ शेर की छाल आपने पहनी है। तो ऐसी गंदी अवस्था में मैं आपको छूना नहीं चाहता, इसलिए आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो। मैं तो ब्राह्मण हूँ, भृगु मुनि हूँ मैं, तो मैं साफ सुथरा ही पसंद करता हूँ। तो ऐसा देखा तो शिव जी भी फिर कंट्रोल नहीं कर पाए कि मेरा भाई, छोटा भाई ऐसे बोल रहा है मेरे से। वो भी, उनको भी फिर जब अंदर आक्रोश आता है तो वो भी व्यक्त कर देते हैं। तो भृगु मुनि समझ गए कि ये भी भगवान नहीं है। फिर फाइनली वो पहुंचे भगवान विष्णु के पास। अब भगवान विष्णु अपने द्वीप में शेषनाग के ऊपर बैठे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं और लेटे हैं। तो भृगु मुनि यहाँ पर इतना बड़ा टेस्ट लेते हैं कि सीधा कमरे में घुस के वो पांव से लात मार देते हैं भगवान शिव जी के छाती पे। मतलब कोई घंटी नहीं, कोई बेल नहीं, सीधा कोई व्यक्ति आके बेडरूम में आप सो रहे हैं,
और आपको छाती पे लात मारे कोई, तो कैसा लगेगा आपको? है ना? तो इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा, ये अपराध 3 तरीके से होता है। तो ब्रह्मा जी के साथ मनसा, मानसिक रूप से उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दिया। फिर शिव जी से वाचा, वचन से शिव जी को बोला दूर रहो। लेकिन यहाँ पर कर्मणा, ये सबसे गंभीर होता है कि कुछ मतलब हाथापाई ही हो जाए। तो ऐसा अपराध भगवान विष्णु लेटे हुए थे तो भृगु मुनि ने किया। लेकिन भृगु मुनि के सामने भगवान का जो रिएक्शन था, हाँ, वो बहुत ही अद्भुत था। भगवान भृगु मुनि के चरण पकड़ लिए और बोलने लगे कि हे मुनिवर, आपके चरण में चोट तो नहीं लगी है? क्योंकि मेरा वक्ष, मेरा जो छाती है वो तो वज्र के समान कठोर है, और आपके चरण मेरे छाती पे पड़े हैं, तो इस कठोर छाती से कहीं आपका पैर में कुछ चोट तो नहीं लगी? आप तो ब्राह्मण हैं, तो इसीलिए कृपा मेरा अपराध क्षमा करें। तो ऐसा बोला तो भृगु मुनि केवल आंसू ही बहा पाए और कुछ बोल नहीं पाए वो। और सीधा वापस आकर के सभी ब्राह्मणों को बता दिया कि देखो, परम भगवान एक ही है, वो है भगवान विष्णु कृष्ण। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि इस हद तक टॉलरेंस, इस हद तक सहनशीलता, हाँ, वो केवल भगवान कृष्ण में ही पाई जाती है। तो इस प्रकार कई लोग आश्वस्त होते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। जब वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं भगवत्ता को, भगवान के ऐश्वर्य को, तब जाकर के वो विश्वास करते हैं। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। नहीं तो सिर्फ बोलने से हमें विश्वास नहीं है भाई, हमें तो दिखाना पड़ेगा कुछ। चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं लोग। चमत्कार नहीं है, बस बोल रहे हैं, तो फिर हमें कोई विश्वास नहीं। तो इस श्रेणी के कुछ लोग होते हैं। फिर कुछ लोग देख करके विश्वास करते हैं, जैसे यहाँ पर विराट रूप दिखा करके अर्जुन ने कितने लोगों को विश्वास दिलाया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन सबसे ऊंचे श्रेणी के वो होते हैं जो केवल सुन करके ही विश्वास कर लेते हैं। भगवान के बारे में सुना और बस पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया। ये है सबसे हाईएस्ट कैटेगरी, और ये दिखाया है रुक्मिणी देवी ने। रुक्मिणी देवी ने आज तक कभी भगवान कृष्ण को नहीं देखा था, ना अनुभव तो दूर की बात है, देखा ही नहीं। लेकिन बस उनके राजमहल में जो ऋषिगण आते थे वो कृष्ण की चर्चा करते थे। तो उन चर्चाओं को सुनती थी रुक्मिणी देवी कि भगवान कृष्ण ऐसे हैं, द्वारका में रहते हैं, उन्होंने ये लीलाएं की हैं, वृंदावन में ऐसे थे, मथुरा में ये लीला की। तो ये सब कृष्ण के बारे में, कृष्ण ने ऐसा किया, उनका रंग ऐसा है, उनका रूप ऐसा है, वो ऐसे दिखते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे मुस्कुराते हैं। बस ये सुन करके ही रुक्मिणी देवी ने अपना जीवन समर्पित कर लिया, ठान लिया कि माई लाइफ इज फॉर कृष्ण। तो ये हैं सबसे उन्नत। उसी तरीके से अर्जुन यहाँ पर केवल बोल के ही समझ गए, है ना। जैसे अध्याय के शुरुआत में विराट रूप तो अभी दिखाया नहीं, पर शुरुआत में ही अर्जुन कन्विंस हो गए हैं, बोल रहे हैं मेरा सारा मोह दूर हो चुका है अब, है ना। तो भगवान को सुन के ही कन्विंस हो गए हैं। तो इसी प्रकार हमें भी कन्विक्शन लेकर के आना है कि कृष्ण ही भगवान है। अब चाहे सुन के हो, देख करके हो, या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हो, बट दिस कन्विक्शन इज सुपर इंपॉर्टेंट। बेस्ट है अगर हम सुन के ही कन्विंस हो जाएं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें श्रवण करना चाहिए।
जितना भगवान की कथा को हम श्रवण करेंगे उतना जल्दी हमारा ये हृदय शुद्ध होगा और भगवान के ऊपर जो हमारा विश्वास है वो और प्रगाढ़ होगा, सॉलिड हो जाएगा, एकदम लाइक स्टील, सॉलिड होता है ना, जो किसी भी परिस्थिति में जो हिलाया ना जा सके, ऐसा सॉलिड जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवत धाम जाना मुश्किल है। विश्वास होने से ही भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसलिए ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है। भक्ति की शुरुआत ही विश्वास से होती है, श्रद्धा, फिर उसके बाद साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। फिर जब वही श्रद्धा बिल्कुल सख्त हो जाती है तो उसको बोलते हैं निष्ठा। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। और फिर वही निष्ठा जब प्रेम में बदल जाता है, इतनी श्रद्धा हो जाती है, तो फिर वो हमारा हाईएस्ट स्टेज हो जाता है, श्रद्धा। तो इसलिए श्रद्धा के बल पर ही हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में बहुत सुंदर कथा श्रील प्रभुपाद जी सुनाते हैं कि एक बार नारद मुनि भ्रमण कर रहे थे, ठीक है ना। तो नारद मुनि एक्चुअली वैकुंठ जा रहे थे, ठीक है। तो रास्ते में इसी धरती पे थे अभी, तो एक ब्राह्मण ने उनको रोक लिया। तो ब्राह्मण ने पूछा, आप तो नारद मुनि लगते हैं, है ना। वो तो बोला, हाँ मैं नारद मुनि। तो आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद मुनि बोला कि मैं तो वैकुंठ जा रहा हूँ भगवान विष्णु से मिलने। तो ब्राह्मण ने कहा, अच्छा तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप ज़रा जा कर के पूछेंगे कि मैं ब्राह्मण हूँ और यहाँ पर मैं पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह ये सब कर रहा हूँ, तो भगवत धाम कब लौटूंगा मैं, ये ज़रा मेरे बिहाफ पे आप पूछ के बताएंगे मुझे। तो नारद मुनि ने बोला, ठीक है, जब मिलूंगा ना तब पूछूंगा, आपका ये सवाल भगवान के सामने रखूंगा। तो उसी तरीके से फिर नारद मुनि आगे थोड़ा चले तो एक और व्यक्ति मिला, वो मोची था, ठीक है। अब मोची तो दिन भर जूते सिलता है, बट मोची ने भी पहचान लिया, अरे ये तो नारद मुनि है। तो मोची ने भी पूछा, आप वैकुंठ जा रहे हैं ना विष्णु जी से मिलने, तो आप मेरा भी एक है ना प्रस्ताव है, आप पूछेंगे। तो ब्राह्मण ने, वो मोची ने पूछा कि अगर आप जाएं तो ज़रा पूछिएगा कि ये मोची क्या इसका भी कुछ कभी कोई दिन आएगा कि वो भी भगवान के धाम वापस जा सके। तो नारद मुनि ने कहा, ठीक है मैं पूछ लूँगा। तो नारद मुनि जाके जब विष्णु जी से मिले तो उन्होंने इन दोनों लोगों का सवाल रखा। तो भगवान विष्णु ने बोला कि देखो वो जो ब्राह्मण है ना उसको कई जन्म लगेंगे, ठीक है, वो इस जन्म में नहीं आने वाला। बट दूसरी तरफ वो जो मोची है वो इसी जन्म में आएगा। तो नारद मुनि बोले, ऐसा कैसे, वो तो मोची है, वो तो इतना घिनौना काम करता है, जूते सीलता है ना, दिन भर सिर्फ इन्हीं जूतों के ही सीलने में, जूतों को छूने में, जो कि सबसे गंदा चीज़ है ना जूता, तो वो इसी जन्म में वापस आएगा। और दूसरा ब्राह्मण जो कि दिन भर आपका भजन कीर्तन कर रहा है वो इस जन्म में नहीं आएगा। तो भगवान विष्णु ने बोला, हाँ ऐसे ही है, नहीं आएगा। तो विष्णु जी ने कहा, जब आप जाओगे अगर वो ये पूछें कि विष्णु जी जब आप मिले थे तो क्या कर रहे थे, तो आप उन्हें बताना कि मैं सुई के छेद से एक हाथी को गुजार रहा था, ठीक है। अगर वो पूछें कि भाई आप विष्णु जी से मिलके आए, मेरा प्रश्न पूछे, तो उस समय विष्णु जी क्या कर रहे थे,
तो उन्हें बताना कि विष्णु जी उस समय सुई के छेद में से एक हाथी को गुजार रहे थे, हाथी को उसके अंदर से निकाल रहे थे। तो नारद मुनि कहा ठीक है जी, नारायण नारायण। तो आ गए नीचे। तो पहले ब्राह्मण से मिले। तो ब्राह्मण को बोला कि देखो ब्राह्मण, आपको जो है कई जन्म लगेंगे, ऐसा भगवान विष्णु कह रहे हैं। अच्छा ऐसे कैसे भाई, हम इतने जन्म लगे? अच्छा ये बताइए कि जब आप मिले थे तो भगवान विष्णु क्या कर रहे थे? तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान विष्णु सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे थे। ब्राह्मण ने कहा अरे ये देखो, ऐसे होता है कभी? सुई के छेद से धागा तो निकलता नहीं है, उसमें चश्मा लगाना पड़ता है, और सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे, ऐसा होता है कभी? ये क्या फालतू बातें कर रहे हैं नारद मुनि जी आप? तो नारद मुनि फिर नारायण नारायण बोल के चले गए। उस मोची के पास आए तो मोची से मिले। तो मोची ने पूछा कि अच्छा आप मिले? बोले हाँ हाँ मैं मिला, विष्णु जी से मिला। तो मोची ने पूछा कि जब आप मिले थे तो भगवान विष्णु क्या कर रहे थे? तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान विष्णु एक सुई के छेद से एक हाथी को निकाल रहे थे। तो मोची ने जब ये सुना कि सुई के छेद से भगवान विष्णु हाथी को निकाल रहे थे, वाह हमारे भगवान कितने महान हैं, कौन ऐसा कर सका है? लेकिन भगवान विष्णु हमारे इतने महान हैं कि एक सुई के छेद से भी हाथी को निकाल सकते हैं। वो तो कूदने लगा, डांस करने लगा, है ना? तो नारद मुनि ने पूछा कि अरे तुम्हें विश्वास हो गया? ऐसे कैसे विश्वास हो गया तुम्हें? तो मोची ने कहा कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे रहता हूं, वट वृक्ष, ठीक है, यहीं पर ही मेरा दुकान है, और ये वट वृक्ष एक छोटे से बीज से निकला है, ठीक है। उसका बीज जो है वो सरसों के जो बीज होता है उसके समान होता है। तो यदि भगवान ने एक इतने बड़े वट वृक्ष को एक बीज में समाया हुआ है ना, समा सकते हैं भगवान। बीज से ही तो निकलता, बिना बीज के पेड़ ही नहीं निकलेगा। तो पेड़ निकला क्योंकि बीज था, इसका मतलब पूरा पेड़ ही बीज में था। तो एक इतने से बीज में भगवान इतना बड़ा वट वृक्ष रख सकते हैं, तो क्या सुई के छेद से भगवान हाथी को नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारे नारायण कुछ भी कर सकते हैं। इतना कन्विक्शन था। तो नारद मुनि ने बोला कि भाई तुम इसी जन्म में जाने वाले हो। तो नारद मुनि को भी समझ में आ गया कि क्यों भगवान ने मोची को इस जन्म, क्योंकि उनका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग था। तो इसीलिए अगर हमारा भक्ति है बट कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं है ना, तो फिर हमें समय लगेगी। ये हमें सीखना है इस संदर्भ से। देखिए अर्जुन कितना प्रयास कर रहे हैं, वो खुद कन्विंस हो चुके हैं, बट दूसरे लोग शायद अभी तक कन्विंस नहीं होंगे। इसीलिए भगवान को और बोल रहे हैं कि और बताइए, और दिखाइए, ताकि और बचे कुचे लोग भी आश्वस्त हो सकें। तो ये कन्विक्शन बहुत बड़ा धन है, वेल्थ। और हमें हाउ एनी हाउ इस कन्विक्शन को जीवन में प्राप्त करना ही है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आप आइए, इस मैंने नाम हट खोला है, पाती आचे नाम हट जीवर कारण। कि मैंने ये नाम हट, नाम का बाजार खोला है, और इस बाजार में मैं सबको इनवाइट करता हूं कि जितने भी लोग हैं आइए, आप आइए। बाजार में तो सबको अलाउड होता है ना, हिंदू मुस्लिम ये सब
हर कोई बाजार तो जा ही सकता है, दुकान में लेने के लिए तो सब बराबर ग्राहक होते हैं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु सबको बुला रहे हैं। तो सब लोग आ गए, तो बोले ये मैं नाम बेच रहा हूं, ये लो, ये लो, हाँ ये लो, आप भी लो। लेकिन लोग सोचेंगे कि अच्छा ये बेच तो रहे हैं प्रोडक्ट, बट इसका कुछ कीमत तो चुकाना पड़ेगा ना। तो कीमत क्या चुकाना पड़ेगा? तो नित्यानंद प्रभु बोले श्रद्धा ही इसकी कीमत है। यदि आपको विश्वास है पूरा कि ये नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है और कृष्ण ही भगवान है, उन्हीं का नाम आप अपने जीव पे ले रहे हैं, इस बात पे पूरा विश्वास है, तो फिर आप इस नाम को ले सकते हो। मैं देने के लिए तैयार हूं। बट अगर विश्वास में कमी है तो फिर समय लगेगा। तो इसीलिए हमें इस विश्वास को कल्टीवेट करना चाहिए, फेथ को। तो ये फेथ सबसे जल्दी कल्टीवेट होता है बाय हियरिंग, जैसा अर्जुन ने फर्स्ट श्लोक में बोला कि आपके दिव्य उपदेशों को सुन करके ही मैं सारे डाउट द्वंद्व मेरे दिमाग से दूर हो गए। ठीक है, तो ये था पर्पस। ये मैं आपको इतना इसलिए लंबा हुआ कि ताकि हम समझा सके क्यों विराट रूप भगवान ने क्यों दिखाया। ठीक है, अर्जुन की इच्छा नहीं थी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे चौथे श्लोक पे। मन्यसे यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हाँ पढ़िए ट्रांसलेशन, कोई नया व्यक्ति पढ़िए। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। हाँ ठीक है, अब भगवान विश्व रूप दिखाना शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन वो दिखा सकते हैं बट देखने वाले की भी तो कुछ क्षमता होनी चाहिए। तो क्या क्षमता है भगवान बताएंगे। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हाँ भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे दिव्य ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों में को देखो। पश्यैदत्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। तो ये श्लोक का उच्चारण करने का भी आपको अभ्यास करना चाहिए। तो जब आप पढ़ते हैं तो श्लोक को भी याद करिए। हर चैप्टर से एटलीस्ट एक श्लोक याद करिए। इस चैप्टर में कौन सा श्लोक याद करना है मैं बताऊंगा। पिछले चैप्टर में याद करना था अहम सर्वस्य प्रभवो। हाँ उसमें भी है, उसमें भी है वो श्लोक। एटलीस्ट आप सबको याद होने चाहिए ना। ठीक है, तो ये है। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे। हे भारत, लो तुम आदित्य, वसु, रुद्रो, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। ऐसे अनेक ऐश्वर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। ठीक है, अगला ट्रांसलेशन। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण में मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप में दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट वेदांत प्रभु पढ़ेंगे इंग्लिश। But you cannot see me with your present eyes. Therefore I give you divine eyes. Behold my mystic opulence. हाँ, तो ये भगवान अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप अपने इन
आँखों से नहीं देख सकते उस विश्व रूप को। इसलिए अब मैं आपको वो दिव्य दृष्टि देने वाला हूँ जिससे आप इस विश्व रूप को देख पाओगे। तो एक बार 7th का परपोर्ट पढ़ेंगे। 7th का परपोर्ट तात्पर्य शुद्ध भक्त कृष्ण को नहीं, 7th का परपोर्ट। 7 का No one can see the entire universe while sitting in one place. Even the most advanced scientists cannot see what is going on in other parts of the universe. But a devotee like Arjuna can see everything that exists in any part of the universe. Krishna gives him the power to see anything he wants to see, past, present and future. Thus, by the mercy of Krishna, Arjuna is able to see everything. यानी अर्जुन भगवान कृष्ण के विश्व रूप देखने के लायक भी नहीं थे। भगवान तो विश्व रूप दिखा देते, बट अर्जुन को जब तक वो चक्षु नहीं देंगे तो दिखाने के बाद भी अर्जुन नहीं देख पाएंगे। इसीलिए भगवान विश्व रूप भी दिखाते हैं और साथ साथ अर्जुन को वो चक्षु, वो आंखें भी देते हैं जिससे उस विश्व रूप को देखा जा सके। ठीक है ना। इसीलिए उस युद्ध भूमि में जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो केवल अर्जुन को ही वो विश्व रूप दिखा। बाकी जितने भी युद्ध स्थल में थे ना, वो तो युद्ध स्थल में जितने भी ऑपोजिंग पार्टी के थे, अपने पक्ष के थे, कोई नहीं देख पाया भगवान को। भगवान वहां खड़े खड़े विश्व रूप दिखा रहे हैं, कोई नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि किसी के पास भी वो दृष्टि नहीं थी। तो इसीलिए भगवान के शक्ति के बिना, हाँ, भगवान की हेल्प के बिना हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान की हेल्प आवश्यक है। इसलिए बताया कि चैतन्य महाप्रभु की यदि कृपा हो जाए तो व्यक्ति असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। बट यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा ना हो तो बहुत आसान कार्य भी असंभव हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग भक्ति का अभ्यास प्रयास कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली भगवान का दर्शन, भगवान का साक्षात्कार भगवान की कृपा से ही होगा। जब भगवान अनुमति देंगे, भगवान अग्री करेंगे, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे हमारे प्रयासों से, तब भगवान अपनी कृपा से हमें वो दृष्टि देंगे जिससे हम भगवान को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसीलिए हम अपने पावर से भगवान को नहीं देख सकते, हम जीत नहीं सकते। कई लोग प्रभुपाद जी के पास आते थे, बोले कैन यू शो मी गॉड, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि यस आई कैन शो यू गॉड, बट डू यू हैव द आईज टू सी गॉड। भगवान तो सामने खड़ा है ही खड़े हैं, बट क्या आपके पास वो दृष्टि है भगवान को देखने की? तो इसीलिए भगवान को देखने के लिए भगवान की ही कृपा चाहिए होती है। यहाँ पर जिस तरीके से अर्जुन को विराट रूप देखने के लिए भगवान की ही कृपा चाहिए, उन्हीं से शक्ति चाहिए, उसी तरीके से हमें भी भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम जितना भी प्रयास अभ्यास कर लें, बट भगवान से कभी भी प्रार्थना करना ना छोड़ें। कि सब प्रकार से प्रयास कर लेने के बाद भी भगवान हमसे कई मीलों दूर हो सकते हैं। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्त यत् प्रपदसिम न्यवचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यानी योगी मुनि मन की गति से कई सौ साल तक भ्रमण करने के बाद भी आज तक भगवान के चरण कमलों को नहीं ढूंढ पाए, भगवान को नहीं समझ पाए। मन की गति से चल रहे हैं योगी मुनि, बट आज तक भगवान के चरण कमलों को नहीं ढूंढ पाए। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा अभी तक
नहीं हुई है। और दूसरी तरफ जिस व्यक्ति के पास भगवान की कृपा हो जाती है, देन वो व्यक्ति भगवान को समझ जाता है। अदुर्लभम आत्मभक्तो, उस व्यक्ति के लिए अदुर्लभ हो जाता है जो व्यक्ति भगवान को खुश कर देता है। तो इसीलिए हमारा इंटेंशन प्योर हो, जो हम सेवा करते हैं, भक्ति की साधना, उस प्योर इंटेंशन से यदि भगवान खुश हो गए तो फिर हम वो गति प्राप्त कर सकते हैं जो महान महान लोग भी नहीं कर पाए। तो यहाँ पर यही चीज़ बता रहे हैं कि विदाउट कृष्णाज मर्सी नो वन कैन सी दैट विराट रूप। चले अब विराट रूप भगवान दिखाना शुरू करते हैं। तो विराट रूप जल्दी से पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन 5-5 श्लोक का ट्रांसलेशन आप लोग पढ़िए और आगे बढ़िए। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो संजय उवाच, हाँ पढ़िए, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेंगे? 5 श्लोक पढ़िए, फिर नेक्स्ट व्यक्ति पढ़ेंगे। Sanjay said, O king, having spoken thus, the supreme lord of all mystic powers, the personality of Godhead, displayed his universal form to Arjuna. Arjuna saw in that universal form unlimited mouths, unlimited eyes, unlimited wonderful visions. The form was decorated with many celestial ornaments and bore many divine upraised weapons. He wore celestial garlands and garments, and many divine scents were smeared over his body. All was wondrous, brilliant, unlimited, all expanding. If hundred of thousands. इसका परपोर्ट पढ़िए। In these two verses, the repeated use of the word many indicates that there was no limit to the number of hands, mouths, legs, and other manifestations Arjuna was seeing. These manifestations were disturbed throughout the universe. Distributed Throughout the universe, but by the grace of the Lord, Arjuna could see them while sitting in one place. हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी अर्जुन अपने भूलोक में, भारतवर्ष में, उस कुरुक्षेत्र की भूमि में बैठ करके पाताल लोक का दर्शन कर रहे हैं, पूरा 14 प्लैनेटरी सिस्टम देख रहे हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? पॉसिबल है क्या? जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो मेरे पीछे क्या चल रहा है मुझे थोड़ी पता है। इट्स इम्पॉसिबल टू नो। उसी तरीके से हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अर्जुन टू सी द एंटायर यूनिवर्स while sitting at one place? तो ये चमत्कारी कार्य केवल भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है। तो इसीलिए एक भक्त यदि अपनी सिंसियरिटी से, सिंसियर सर्विस से भगवान को खुश कर देता है, तो भगवान के आवेशित शक्ति से वो ऐसे चमत्कारी कार्य कर सकता है जो कि संभव ही नहीं है। तो इसलिए बताया, भूल गया मैं, पंगुम लंगाय ते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीन तारिणम। वो कैसे शुरू होता है श्लोक? एक गूंगा व्यक्ति गा सकता है, एक लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों को तार सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी साधारण व्यक्ति चमत्कारी कार्य कर सकता है यदि उसको गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। तो इसीलिए कृपा शक्ति इज सो स्ट्रांग दैट इट कैन इनेबल एन ऑर्डिनरी पर्सन टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स। ठीक है, तो इसीलिए इस शक्ति से आवेशित होने के लिए हमें बस सिंसियर होना पड़ेगा, दैट्स ऑल। कृष्ण बस ये देखते हैं कितने हम सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं। ओके, चलिए 12वें श्लोक का ट्रांसलेशन। Hundreds of thousands of suns were to rise at once into the sky. Their radiance might resemble the effulgence of the Supreme Person in that universal form. But what Arjuna saw was indescribable, yet परपोर्ट नहीं पढ़ना। At that time, Arjuna could see in the universal form of the Lord
the unlimited expansions of the universe situated in one place, although divided into many thousands. चलिए कोई और पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन ओनली। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। जी, ये सब देख रहे थे वो। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। आप परम आद्य ये वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय है। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। इसका परपोर्ट पढ़ो। तात्पर्य, भगवान ने षट ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। पुनरुक्ति मतलब रेपिटिशन, ठीक है। हाँ, कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है। यह कोई दोष नहीं है। हाँ, इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। कोई इंग्लिश There में? is no limit to the extent of the six opulences of Supreme Personality of Godhead. Here and in many other places there is repetition, but according to the scriptures, repetition of the glories of Krishna is not a literary weakness. It is said that at a time of bewilderment or wonder or of great ecstasy, statements are repeated over and over. This is not a flaw. हाँ, तो यहाँ पर जो बोला गया है कि रिपीटिशन ऑफ द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा इज नॉट ए फ्लॉ। जनरली कई लोग आरोप लगाते हैं कि प्रभुपाद जी के गीता में एक ही बात बार बार बताई गई है। अब चाहे अध्याय कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो या भक्ति योग हो, प्रभुपाद जी एक ही दफ़े एक ही चीज़ को बोलते रहते हैं, कृष्ण भगवान है, हम जीवात्मा हैं, हमें भगवान की भक्ति करनी है। एक ही चीज़ इतनी बार रिपीट करते हैं प्रभुपाद जी कि ये किताब में केवल रिपीटिशन है। कई लोग ऐसा आरोप करते हैं, बट हम देख रहे हैं कि यहाँ अर्जुन खुद रिपीट कर रहे हैं। अर्जुन पिछले अध्याय में बोल चुके हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, कि आप परम ब्रह्म हो, आप परम धाम हो, आप पवित्र हो, आप आदिदेव हो। इस प्रकार से भगवान को वो एड्रेस कर चुके हैं, बट फिर से यहाँ पर वही बोल रहे हैं, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुन शशिशूर्य नेत्रम पश्यामि त्वं दीप्तहुतस्य वक्त्रम स्वतेजसा विश्वामिदं तपन्तम। वो फिर से रिपीट कर रहे हैं वही स्टेटमेंट्स, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे रिपीटेशन को क्या बोल रहे हैं, ये तो इनफैक्ट और एक्सटैटिक मोमेंट्स का सिम्टम है। यानी जब कोई व्यक्ति इतना अंदर से है ना उस भावनाओं में विभोर हो चुका होता है कि वो एक ही शब्द को दोहराने लगता है। ये पागलपन का लक्षण जैसे कई बार है ना होता है, कई बार व्यक्ति इतना भाव विभोर हो जाता है कि वो स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है।
तो उसी तरीके से जो व्यक्ति एक्सटेसी में है वो एक ही बात बार बार बोलने लगता है। तो इसीलिए ये कोई फ्लॉ नहीं है, ये तो एक एम्बेलिशमेंट है, यानी व्यक्ति कितने उच्च भाव में है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के बुक्स में कोई रिपीटिशन नहीं है, वो रिपीटिशन नेसेसरी है, क्योंकि ये प्रभुपाद जी का एक्सटेसी है कि भगवान कृष्ण को जितना गुण किया जाए उतना व्यक्ति थकता नहीं और गुणगान करने का उसका इच्छा होता है। ठीक है, ओके, चलिए थोड़ा और आगे। Although you are one, you spread throughout the sky and the planets and all space between. O great one, seeing this wondrous and terrible form, all the planetary systems are perturbed. All the hosts of demigods are surrendering before you and entering into you. Some of them, very much afraid, are offering prayers with folded hands. Hosts of great sages and perfected beings are crying, all peace are praying to you by singing the Vedic hymns. All the various manifestations of Lord Shiva, the Adityas, the Vasus, the Siddhyas, the Visvedas, Vishwadevas, the two Asvis, the Marut, the forefathers, the Gandharvas, the Yakshas, the Asuras, and the perfected demigods are beholding you in wonder. O mighty armed one, all the planets with their demigods are disturbed at seeing your great form with its many faces, eyes, arms, thighs, legs, and bellies, and your many terrible teeth, and as they are disturbed, so am I. तो यहाँ पर अर्जुन डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो भगवान कृष्ण को एज अ फ्रेंड ट्रीट कर रहे थे, बट उनका दोस्त ये क्या विकराल रूप ले लिया है, इससे अर्जुन डर गए। ठीक है, चलिए कोई और पढ़ेंगे, पढ़ो थोड़ा फास्ट पढ़ो। O all-pervading Vishnu, seeing you with your many radiant colors touching the sky, your gaping mouth and your great glowing eyes, my mind is perturbed by fear. I can no longer maintain my steadiness or equilibrium of mind. O Lords of Lords, O refuges of the world, please be gracious to me. I cannot keep my balance seeing thus your blazing, death-like face and awful teeth. In all directions I am bewildered. All the sons of Dhritarashtra along with their allied kings and Bhishma, Drona, Karna and other chief soldiers also are rushing into your fearful mouth, and some I see trapped with heads smashed between your teeth. As the many waves of the rivers flow into the ocean, so do all these great warriors entering blazing into your mouth. I see all the peoples rushing full speed into your mouth as moths dash to destruction in blazing fire. O Vishnu, I see you devouring all peoples, all sides with your flaming mouth, covering all the universes with your effulgence. You are manifest with terrible scorching ray. O Lord of Lords, so furious of war, please tell me, who are you? I am offering my obeisance unto you. Please be gracious to me. You are the primal Lord. I want to know about you, for I do not know what your mission is. The Supreme Personality of Godhead said, time is हाँ, तो अब यहाँ पर विराट रूप दिखाने के बाद अर्जुन डर गए हैं, और अर्जुन भी विवरण दे रहे हैं कि मैं आपको इन रूपों में देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जितने भी राजा यहाँ युद्ध करने खड़े हैं, ये सब आप ही के मुंह के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, यानी इनका मृत्यु निश्चित है। तो कृपया अपने बारे में बताएं कि आप हैं कौन, क्योंकि अर्जुन एक तरीके से पूरे बिविल्डर हो चुके हैं, है ना, क्योंकि
जिस व्यक्ति को आप जानते थे, पहचानते थे, वो व्यक्ति एकदम से अगर किसी दूसरे रूप में प्रकट हो जाए आपके सामने ही, तो आप घबरा जाएंगे, है ना। ये तो हम इस रूप में देखते, ये कैसे, इसका रूप कैसे बदल गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर अर्जुन कृष्ण के इस रूप को देख करके डर गए हैं और यहाँ पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप हैं कौन, कृपा करके मुझे बताएं। तो अब विश्व रूप, हाँ, अपनी आवाज़ में अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं काल हूँ और काल के रूप में मैं यहाँ पर सभी लोगों को मारने के लिए आया हूँ। कृपया केवल तुम ये 5 पांडव छोड़ करके इस युद्ध भूमि से कोई भी वापस नहीं जाने वाला है, इसीलिए निमित्त बनो, है ना। विश्व रूप में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, घोषणा दे रहे हैं कि अर्जुन तुम क्यों डर रहे हो, ये सारे लोग तो मेरे मुंह में जा रहे हैं, इसी युद्ध भूमि से ही जाएंगे, कोई भी वापस नहीं जाएगा अपने घर। तो इसीलिए ये प्लान तो मेरा ऑलरेडी डिजाइंड है, आप इस प्लान में निमित्त बन सकते हो। आप नहीं बनोगे तो मैं किसी और को निमित्त बनाऊंगा, लेकिन ये लोग घर वापस नहीं जाने वाले। तो इसीलिए केवल निमित्त बनो और इस लड़ाई को जीतने का यश कमाओ। तो बहुत अच्छा यहाँ पर शिक्षा है, आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो। अभी टाइम कम है तो मैं एक लास्ट पॉइंट पे जस्ट बोल करके आज हम विराम करेंगे। तो ऐसा भगवान बोल देते हैं और फिर अर्जुन फिर दोबारा, हाँ, अपना जो स्पीच है फिर से शुरू करते हैं। अर्जुन अब क्षमा मांगते हैं कि हे कृष्णा, मुझे माफ़ करना कि मैं आपको एक दोस्त समझ के आपके हाथों में हाथ डाल के चला। कई बार आपको दोस्त समझ के मैंने आपको कुछ बुरा भला भी कहा, और कई बार मेरा आचरण ऐसा था जो आप जैसे व्यक्तित्व के लिए उचित नहीं था, लेकिन फिर भी आपने मुझे टॉलरेट किया, तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। तो इस प्रकार अर्जुन अपने उस रिश्ते को, जो भगवान के साथ उनका क्या रिश्ता है, फ्रेंड का रिश्ता है, तो उस रिश्ते को याद कर रहे हैं बार बार, क्योंकि अभी रिश्ता जो है वो बदल रहा है। अर्जुन जो है वो एकदम फ्रेंडली से उसमें जा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑ एंड रेवरेंस में जा रहे हैं, समझ रहे हैं। वो भगवान को एक बहुत महान विभूति के रूप में देख रहे हैं, उनके असली शक्ति ऐसा, हाँ, महान विभूति के रूप में अर्जुन कृष्ण को देख रहे हैं। तो इसीलिए अभी तक आपको मैंने दोस्त माना था, तो इसीलिए मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ। तो ऐसा यहाँ पर प्रभुपाद जी फिर एक तात्पर्य में समझाते हैं। तो जस्ट ये ट्रांसलेशन और तात्पर्य पढ़ के हम एंड करेंगे। तो 41-42 में अर्जुन के ये शब्द हैं कि थिंकिंग ऑफ यू एज माई फ्रेंड I have rashly addressed you, O Krishna, O Yadav, O my friend, not knowing your glories. Please forgive me whatever I may have done in madness or in love. ठीक है। I have dishonored you so many times, jesting as we relaxed, lay on the same bed, or sat or ate together, sometimes alone and sometimes in front of many friends. O infallible one, please excuse me for all those offenses. ठीक है। परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, although Krishna is manifested before Arjuna in his universal form, Arjuna is remembering his friendly relationship with Krishna and is therefore asking pardon and requesting Krishna to excuse him for all the informal gestures which have arisen out of friendship. तो फिर आगे चल के Krishna is so kind and merciful that in spite of such opulence, he played with Arjuna as a friend. Such is the transcendental loving reciprocation between devotee and the Lord. The relationship between the living entity and Krishna is fixed eternally. It cannot be forgotten. As we can see from the behavior of Arjuna, although Arjuna has seen the opulence of the universal form, he cannot forget his friendly relationship with Krishna. तो यहाँ प्रभुपाद जी परपोर्ट में बोल रहे हैं कि अर्जुन हालांकि भगवान के साथ एक मित्र के
रिश्ते से बंधे थे, तो इस विराट रूप को देखने के बाद भी उस मित्रतापूर्ण रिश्ते को नहीं भूल पा रहे हैं, क्योंकि यही उनका शाश्वत रिलेशनशिप है भगवान के साथ। ये उनका इटर्नल रिलेशनशिप है, तो इसलिए इटर्नल रिलेशनशिप को वो कभी भी भूल नहीं सकते हैं। हालांकि अभी वंडर और ऑ एंड रेवरेंस में वो हावी हो रहा है उनके ऊपर ये सब भावनाएं, बट वो जानते हैं कि मेरा वास्तविक भगवान के साथ संबंध तो एक दोस्त का है, और ये दोस्ती इटर्नल है, शाश्वत है, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। इसीलिए अर्जुन ये सब देख लेने के बाद भी उस दोस्ती को नहीं भूल पा रहे हैं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दिस रिलेशनशिप विथ लिविंग एंटिटी एंड कृष्णा इज फिक्स्ड इटर्नली, यानी हमारा भगवान कृष्ण के साथ जो संबंध है वो इटर्नल है। क्यों? क्योंकि हम इटर्नल हैं, हमारा कभी भी मरण नहीं होता, ना जन्म होता है। जन्म और मरण तो शरीर का होता है, तो हम तो शाश्वत हैं। उसी प्रकार से कृष्ण भी शाश्वत हैं, और हमारा और भगवान कृष्ण का जो संबंध है वो भी शाश्वत है। लेकिन मरण और जन्म तो केवल शरीर का होता है, तो इसीलिए ये शरीर प्राप्त कर लेने के बाद हम एक दूसरे के साथ जो संबंध बनाते हैं वो अस्थाई होता है, क्योंकि शरीर ही अस्थाई है। तो इसीलिए शरीर के जितने भी संबंधियां हैं वो भी अस्थाई हैं। तो लोग आज इसीलिए परेशान हैं क्योंकि वो अस्थाई संबंधों में स्थायी खुशी ढूंढ रहे हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है कि हमें लगता है कि इस अस्थाई संबंध में हमें स्थायी खुशी मिलेगी, जो कि समय के साथ व्यक्ति, प्रकृति उसको जना देती है कि इन रिश्तों में खुशी नहीं मिलेगी। हम किसी के साथ दोस्ती निभाते थे, कई लोगों को बेस्ट फ्रेंड बोलते थे, बट आज हम उनसे कई सालों से बात भी नहीं किए। होता है ना, स्कूल के कितने फ्रेंड्स होते थे, बट आज वो दोस्त नहीं है। उसी प्रकार आज जो दोस्त हैं वो बुढ़ापे में नहीं रहेंगे, और उसी तरीके से जो बुढ़ापे में दोस्त बनेंगे वो भी मृत्यु के बाद नहीं रहेंगे। तो इसीलिए इन अस्थाई रिलेशनशिप्स में खुशी ढूंढना ये ना समझिए। इवन हमारा माता पिता के साथ भी जो संबंध है वो भी स्थायी नहीं है, क्योंकि समय आने पर ये शरीर छूट जाता है और फिर जो संबंध था वो भी खत्म हो जाता है। श्रीवास पंडित जी ने अपने बेटे को दोबारा से जीवित कर दिया चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो बेटा बोला कि मैं किसका बेटा हूँ? क्या मैं इनका बेटा हूँ? या मैं उनका बेटा हूँ जिनके मैं पिछले जन्म में बेटा था? या मैं उनका बेटा हूँ जो मैं अभी नए जन्म में जिस शरीर में प्रवेश किया हूँ उनका बेटा हूँ? कौन है मेरे पिताजी? क्योंकि पिताजी तो मेरे अनेक हैं, क्योंकि मैंने अनेक जन्म लिए हैं। तो इसीलिए अनेक हमारे रिश्ते थे और अनेक रिश्ते हमारे होंगे, बट कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। इसीलिए उन रिश्तों में स्थायी खुशी ढूंढना नासमझी है। इसीलिए जितने भी हम रिश्ते बनाते हैं इस संसार में, तो वो सब रिश्तों में अस्थाईपन है। इसको हमें समझना है कि समय आने पर ये रिश्ता अलग हो जाएगा, मैं अपने रास्ते हो जाऊंगा, ये व्यक्ति अपने रास्ते हो जाएगा या हो जाएगी। तो इसीलिए हमें स्थायी रिलेशनशिप में ही स्थायी खुशी मिल सकती है, और वो स्थायी रिलेशनशिप केवल और केवल भगवान कृष्ण से ही संभव है। जब भगवान कृष्ण से अपना रिलेशनशिप हम जोड़ लेते हैं, हाँ, अपना रिश्ता ढूंढ लेते हैं, देन चाहे आप अमीर से गरीब हो जाए, स्वस्थ से बीमार हो जाए, या फिर आप गरीब से अमीर हो जाए,
एक देश छोड़ के दूसरे देश चले जाएं, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को अपना लें, लेकिन वो रिश्ता हमेशा आपका स्थायी बना रहता है और उस रिश्ते में कभी भी आपको धोखा नहीं मिलता है। कितने धोखे लोग सहते हैं, हाँ, लड़का लड़की के रिश्तों में कितने धोखे लोग सहते हैं, सहन करते हैं। कई लोग तो हमें हंसने का वो लग रहा है, बट कई लोग इस धोखेपन को सहन नहीं कर पाते और आत्महत्या भी कर लेते हैं। रिश्ते इतने बड़े घाव जीवन में दे सकते हैं। तो इसीलिए हमें भगवान कृष्ण के साथ अपना स्थायी रिलेशनशिप दोबारा जागृत करने का पूरा सिंसियर प्रयास करना ही पड़ेगा। ये कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शनेबल नहीं है। जैसे कई क्वेश्चंस होते हैं ना, ऑप्शनल क्वेश्चन। ट्राई 5 out of 7, 2 आर ऑप्शनल, यू कैन। तो इसीलिए हमें भगवान के साथ संबंध जागृत करने का जो एक एरिया है हमारे जीवन का, वो ऑप्शनेबल नहीं है कि समय मिलेगा तो भगवान को समय देंगे। ऑप्शनल नहीं रख सकते उसको हम कि संडे आएगा तो देख लेंगे, कुछ ज़रूरी काम नहीं रहा तो आ जाएंगे। नहीं, ऑप्शनल नहीं छोड़ सकते हम उसको। हमें अपने जीवन का मेन लक्ष्य बनाना पड़ेगा। बाकी सब चीज़ों के लिए जो हम समय निर्धारित करते हैं उसमें फिर भी थोड़ा 80-90 हो सकता है, बट जो भगवान से संबंध स्थापित करने का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के लिए हमारा प्रयास 100% होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन के इस भावना से हम ये सीखते हैं। तो इसलिए आज हम 3-4 चीज़ों पर चर्चा किए। तो ऐसे आप जब पढ़ते हैं तो आप कुछ विशेष पॉइंट्स को सीख सकते हैं। जैसे पहले हमने जब समराइज, तो पहले हमने समझा कि अर्जुन विराट रूप क्यों भगवान को बोल रहे हैं विनीत प्रभु? प्रभु जी, जिससे कि मतलब जो बाकी पढ़ रहे हैं इसे, जिनको ये ज्ञान मिलेगा, या फिर हाँ, कन्विंस बोल रहे कि मैं भगवान हूँ, तो वो दिखा सके विराट रूप, अपना ओपिनियंस दिखा सके जैसा भगवान ने डिस्क्राइब किया है। हाँ, और दूसरे शब्दों में व्यक्ति को कन्विंस करना, कन्विक्शन लाना कि कृष्ण ही सबसे सुप्रीम है, कन्विक्शन। और फिर हमने चर्चा किया, वो बीच में आया था जो, कि भगवान के दर्शन भगवान की कृपा से ही संभव है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास ना करें, ठीक है, कृपा। और तीसरा, हमें भगवान के साथ स्थायी संबंध बनाने का प्रयास करें। यही अभ्यास जो हम करते हैं, यही स्थायी संबंध की ओर हमारे छोटे छोटे कदम हैं, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। तो कोई सवाल, प्रश्न? जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को अपने शस्त्रों को विराट रूप दिखाया था, हाँ, तो उन्होंने अपने एक वो दी थी इच्छा, मतलब दिए थे वाले कि वो देख पाए। दिए थे तभी तो देख पाई। उसमें भी दिया था। हाँ, क्यों नहीं? बिना भगवान की शक्ति के कोई भी, इवन जो हम देख पा रहे हैं ये भी नहीं देख सकते। अगर भगवान अपनी शक्ति खींच लें तो हम अंधे हो जाएंगे, जो थोड़ा बहुत भी देख पा रहे हैं वो भी नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए अपने स्कोप को और वाइड करने के लिए भी हमें भगवान की शक्ति चाहिए। तो ये आप एक और उसमें जो भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि तुम एक बस एक जरिया हो ये सब करने का, हाँ, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे हम इस चीज के जरिए हैं? इसीलिए गुरु के सानिध्य में जाके दीक्षा लेना, शिक्षा लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में भगवान कृष्ण का संदेश गुरु के माध्यम से हमें मिलता है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यानी गुरु के कृपा से भगवान की कृपा मिलती है। तो इसीलिए गुरु के निर्देश से भगवान की इच्छा पता चलती है। तो यदि आपको जानना है कि कृष्ण की मेरे लिए क्या इच्छा है, तो आपको ऐसे गुरु के पास जाना पड़ेगा और उनसे निर्देश मांगने पड़ेंगे, और गुरु जो बोले उसको साक्षात भगवान कृष्ण की इच्छा समझ के हमें पालन करना होगा। इसीलिए लिविंग गुरु से दीक्षा लेना जरूरी है। तो जी भगवान ने अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि दी, पर फिर संजय ने कैसे देखा? हाँ, वो व्यासदेव जी की कृपा से मिला उन्हें गुरु निष्ठा। तो व्यासदेव जी भी कृष्ण है। जो भी मतलब युद्ध में जो भी हो रहा था, इंक्लूडिंग
अकॉर्डिंग विष्णु को सब कुछ दिखा संजय को। हाँ, उनके पास व्यासदेव जी की कृपा थी ना, तो व्यासदेव जी की कृपा से वो भी देख सकते थे। लास्ट में बताते ना 18वें अध्याय के सबसे लास्ट में कृष्ण के स्वरूप है। क्या? हाँ, उसमें लिखा है। हाँ। 18वें अध्याय के लास्ट हम्म। में 4 श्लोक में। तो प्रभु जी जो भगवान श्लोक बोल रहे थे उस टाइम युद्ध भूमि में, तो वो सिर्फ अर्जुन ही सुन रहे थे और संजय और वहाँ पे दिख रहा वहाँ से देख रहा। अब ये तो मुझे पता नहीं, बट लाभ केवल अर्जुन ने उठाया, जैसे क्योंकि कौरव लोग सुन करके भी लड़ने से तो विमुख हुए नहीं, फिर भी लड़े वो। संजय ने भी तो लाभ उठाया ना प्रभु जी। वो तो बोल रहे हैं ना लास्ट में 18वें अध्याय में बताते हैं संजय कि मतलब मेरे हालात मतलब खुशी बहुत हो हाँ, रही तो है। संजय तो देख सकते हैं। संजय तो उनको भगवान की कृपा है ना, टीवी की तरह। प्रभुपाद जी लिखते हैं जैसे टीवी कहीं और का लाइव मैच दिखाता है, ठीक है, आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ थोड़ी चल रहा है लाइव, लाइव कहीं और चल रहा है, बट टीवी यहाँ ऐसा दिखाता है जैसे एज इट इज़ वहाँ का आप दर्शन कर रहे हो, दूरदर्शन। तो उसी तरीके से संजय को वहाँ क्या चल रहा है वो सब टीवी की तरह दिख रहा था। हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी तो जी जैसे आपने बताया जीव को ऐसे रिलेशन नहीं रखना चाहिए, मतलब ऐसे। हाँ, रिलेशन रखना चाहिए, लेकिन ये समझना चाहिए कि हमारा रिलेशन स्थायी नहीं है। रिलेशन रखने में कोई बुराई नहीं है, बट उस रिलेशन को ऐसे पकड़ के रखना कि ये कि इसके भरोसे ही मेरी ज़िंदगी है, तो कल को आपको कभी ना कभी वो आपको ऐसा उल्टा प्रहार करेगा, वार करेगा कि आपके दिल को ऐसी ठेस पहुंचेगी, फिर वो ठेस से बाहर आने में आप फिर दुखी हो जाएंगे अल्टीमेटली। बिल्कुल पहुंचती है। आप बॉस से एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे कामों से वो खुश हो जाए, बट कई बार बॉस आपको भरी सभा में ऐसा सुनाएगा कि आप टूट जाएंगे, है ना। हम